जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जेके डिफेंस कैंपस के फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक्स होने वाला है बीएसएफ ट्रेडमेंट के एग्जाम को लेकर। दूसरी बात कि आप उस एग्जाम को देने जा रहे हो, यानी बीएसएफ ट्रेडमेंट का एग्जाम देने जा रहे हो, अगर लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, दोनों आदमी ध्यान से सुनिएगा। जो लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे, मैं 100% श्योर बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद एक अलग सा उनको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उनका नंबर इतना होने जा रहा है। ठीक है, आप सपने देखते होंगे कि आपका इतना नंबर आ जाए, मैं 100% बता रहा हूँ, मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको इतना नंबर आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, दूसरी बात, अब देखते हैं आपको एग्जाम को लेकर। ठीक है, जब आप लोग फिजिकल देने गए थे तो इसमें आपका एग्जाम का डेट, एक टेंटेटिव डेट निकल गया था, जिसका डेट फिक्स किया गया था 20 नवंबर। दूसरी बात था यहाँ पे कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल और आरओ और आरएम का डेट भी निकल गया है। जब आरओ आरएम का डेट निकला था उसमें फिक्स कर दिया गया था, मेंशन था कि 20 नवंबर को इसका एग्जाम होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल का 27 नवंबर का डेट निकल गया है। ठीक है, उसमें 27, 20, 27 और ये 27, यानी ये बीएसएफ ट्रेडमेंट का है ना, बीएसएफ ट्रेडमेंट, कंफ्यूजन हो गया मेरे भाई। आप परीक्षा के डेट को लेकर कंफ्यूज नहीं होइए। पहली बात, अगर होता है तो भी सही, नहीं होता है तो भी सही, आपको एकदम बेसिक से पढ़ने का टाइम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर नहीं भी होता है तो आपको ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। मैं 100% श्योर हूं, अगर नवंबर में इसका एग्जाम ना होता है तो इसका डिले करके आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में ले लिया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें मैथ, आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके, देखिए इसमें 75 नंबर का जो एग्जाम होगा मैथ, रीजनिंग और हिंदी में, है ना, 75 नंबर का, तो यही आपका स्कोरिंग मार्क्स होगा। अगर आप इसमें 75 में 75 लाने की क्षमता रखते हैं तब जाके आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि देखिए ये तो इसमें रिजल्ट हो जाएगा लेकिन मेरिट आपका ये बनाएगा। ठीक है, तो अगर आप जेके डिफेंस कैंपस से जुड़े हुए हैं तो आपको, मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को दो चीज में सलाह दूं। पहला, कि अगर कम वक्त है ना, अगर कम वक्त है तो मैं कुछ एक ऐसा नोट्स दे दूं, है ना, कुछ ऐसा नोट्स दे दूं जो आपको पढ़कर एकदम बूस्ट कर जाए, है ना, आप लोग एकदम आगे निकल जाए। ठीक है, आपका नंबर इंक्रीज हो जाए। दूसरी बात, अगर आपको नोट्स नहीं पढ़ना है ना, और आप प्रैक्टिस सेट में सफल होना चाहते हैं तो भी सही। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने नोट्स का जो तैयार करने का बात किया, ये मैं नोट्स तो तैयार नहीं कर पाया हूं, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट की बात है वो प्रैक्टिस सेट मेरे पास तैयार हो चुकी है। अगर आप रिकमेंड करते हैं नोट्स पढ़ने का तो मैं कहूंगा कि नोट्स की जगह मैं बुक ही बता दूंगा, और हर वो बुक इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन देखिए, फ्री में मिलने वाला ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता, ये सब कोई जानता है। ठीक है, क्योंकि फ्री का रद्दी लोग समझता है, तो मैंने यहाँ पे प्राइस फिक्स कर दिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, ये आपका 49 रुपया, 49 रुपये मैंने प्राइस रखा हुआ है, और मैं पहले 5 ही प्रैक्टिस सेट दूंगा। मैं 5 प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को क्या दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, डेडिकेशन के साथ मेरी वीडियो को देखिए। ठीक है, ऑन द फोकस, सिर्फ मुझे देखिए इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि आपका नौकरी जो होगा ना इसी वीडियो से होगा, मैं 100% बता रहा हूं। आप लोग मेरी बात को मजाक नहीं लीजिए, एकदम सीरियसली आप मेरी वीडियो को देखिए। ठीक है, 5 प्रैक्टिस सेट में 49 रुपए में दूंगा, है ना, 5 प्रैक्टिस सेट मैं 49 में दूंगा। और मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूं कि जो मेरा प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट में मैथ, रीजनिंग और हिंदी एंड जीके जीएस उसी आधार पे एग्जाम पे आने वाला है। मैंने कहा जो प्रैक्टिस सेट मैंने दिया है उसी आधार पे एग्जाम पे आने वाला है। देखिए फिर से अच्छे से समझाता हूं मेरी बात, मेरा काम है समझाना, मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए अगर प्रश्न में अगर ये कह दे कि अगर आर X% दे रखा है या फिर 2% दे रखा है, टी अगर 4% दे रखा है ना, और पी यानी मूलधन जो है 4,000 दे रखा है। ठीक है, तो आपको अमाउंट पूछ देता है ना, अमाउंट यानी मिश्र धन पूछ रहा है। तो मैं बताऊं एग्जाम में क्या होगा आपके साथ। मेरा प्रैक्टिस सेट को आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो यहाँ पे 8 कर देगा, यहाँ पे 5 कर देगा, यहाँ पे आपको 8,000, अब उसके बाद पूछ देगा। यानी मैं जो प्रैक्टिस दूंगा उस प्रैक्टिस सेट पर कंटिन्यूटी रूप से अगर आप मेहनत करते हो, है ना, तो आपके एग्जाम के भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो। देखिए प्रैक्टिस सेट लगाने, मेरे प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको क्या फायदा होगा, ये जो प्रैक्टिस सेट आपको दिख रहा है ना, इससे क्या फायदा होगा कि जैसे कि आपका कोई प्रश्न गलत हुआ उस टॉपिक से मैं आप सभी को क्वेश्चन दे दूंगा, या फिर आपको टॉपिक्स बता दूंगा कि आप इस बुक से पढ़ लीजिए, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। इसी वे में सिलसिलेवार ढंग से अगर 30 प्रैक्टिस सेट मेरा लगा लेते हैं, है ना, तो आपका तैयारी का जो लेवल है ना सारे बच्चों से अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक खास बात है, लड़कियों के लिए मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, है ना, लड़कियों के लिए, अगर लड़कियां मेरे प्रैक्टिस सेट को लगाती हैं तो उन लोगों का जाहिर सी बात है, अगर 60+ नंबर लाती है ना किसी भी स्टेट से, तो उनका तो नौकरी होना ही है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं बताऊं, यहाँ पे लड़कों और लड़कियों में अंतर क्या है। अगर लड़कियां 60+ लाती हैं, अगर मेरा जो 5 प्रैक्टिस सेट है वो लड़की भी पढ़ेगी और लड़का भी पढ़ेगा। ठीक है, तो लड़का को 80+ करना है, 80+ पर रिजल्ट नौकरी जरूर हो जाएगा, है ना,
हो ही जाता है, क्योंकि मेरा 83 था तो मैं रैंक में आ गया था। ठीक है, यहाँ पे लड़कियां 60+ है ना। तो देखो ये ज्यादा फायदा करेगा लड़कियों को। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा मेहनत करना नहीं है, आप लोगों को मेहनत करना है। ठीक है, तो लड़कियां जो है ना, उन लोग अगर ले लेती है तो सोने पे सुहागा काम करेगा। और लड़के जो है ना, जो परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है, अरे मेरा कैसे होगा, अरे आप लोगों के पास इतने सारे वक्त हैं, आप सारे वक्त को अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो मेरे भाई, यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप लोग को पता नहीं क्या हो रखा है यार, कि बस आप लोग को बस नौकरी चाहिए, है ना। यार नौकरी कैसे मिलेगा, घंटा नहीं मिलता नौकरी इस तरह। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है ना। आप लोगों को मैं बुक दिखा दूंगा ना, तो आप लोग सोच में पड़ जाओ कैसे कैसे, मेरे सामने बुक पड़े हैं, ये रहा वो रहा, है ना। मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे नहीं मिलता नौकरी। ठीक है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई। लूसेंट का एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट टिक आउट कर करके, एसपीडी का, ठीक है, घटना चक्र का, सारे बुक पढ़ पढ़ के यहाँ पे बैठे रहे हैं महारथी, है ना। तो पढ़ो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स में छोटे छोटे टॉपिक्स बताया करता हूँ, वीडियो बनाकर बताता हूँ। ठीक है, अब मैंने प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर दिया, इसलिए लॉन्च कर दिया कि भाई आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे भाई। ठीक है, प्रैक्टिस सेट ले लो। मैं कोई यह फालतू नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको मेरे पास जो फोन आता है ना, सर मैं गरीब हूं, सर मैं इतने सिचुएशन में खराब हूं। एक लड़की है, वो उन्होंने फोन करके कहा कि सर अगर मेरी अगर अगर नौकरी लग जाए ना, तो ना जाने मैं जो चाहती हूँ शायद पूरा कर लूं। मैं बोला कि मेरी बहन, अगर आपको नौकरी लेना है ना, तो जो पैटर्न में फॉलो करना है वही पैटर्न को फॉलो करो, और नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ उस चीज को फॉलो करो। ठीक है, वो पता है मैं बोला 49 का, वो लड़की मेरे से इंप्रेस हुई, यानी मेरी बातों पे विश्वास किया उसने, और मुझे 100 रुपये पे किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका। ठीक है, नाम उन्होंने, मैं नहीं लेना चाहता नाम। ठीक है, जिनकी भी बहन है, मेरी भी बहन हुई है ना। तो देखो यार, जो भी लोग है ना, ट्रस्ट कर लो। ठीक है, एक बार लेकर देखो, है ना, और एग्जाम में जाना। अगला प्रैक्टिस सेट मत लेना, विश्वास नहीं है तो इस बार ले लो, और एग्जाम में जाकर देखना। मैं सच बता रहा हूँ, माथे पकड़ के रहोगे, अरे बाप रे सर का मेरे को प्रैक्टिस सेट ले लेना चाहिए था। मेरे भाई मैं झांसे में नहीं डाल रहा हूँ, मैं सच बताऊं, आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन यूट्यूब पे आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे लोग सजेस्ट कर रहे हैं, मुझे मेहनत करना चाहिए। पता है मैं कितने मेहनत लगी उसमें, आप मेरे मेहनत को देखोगे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पैसे वगैरह का चक्कर में नहीं पड़ता, मुझे तो कोई दूसरे लोग पढ़ाते मेरे भाई। ठीक है, मैं सच बताऊं, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूं, उस फैमिली से मुझे सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन मेरे को कुछ लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं ना बस किसी के भरोसे। ठीक है, किसी के भरोसे पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझ पे लोग विश्वास कर रखा है, मैं उस उम्मीद पर खड़ा होना चाहता हूं। तो जब मैं कर सकता हूं यार इतना, तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं बताऊं, अगर नौकरी नहीं होता तो मैं तो पढ़ा कर भी काम कर सकता हूं, लेकिन अगर आप अगर इतने टेंशन में हो, जिस तरह मुझसे बात करते हो, तो यार ले लो प्रैक्टिस सेट ना, फिर ले लो। 50 रुपए कहाँ आएंगे जाएंगे, मेहनत करो मेरे प्रैक्टिस सेट के साथ, इतना मेहनत करो, मैं करवा दूंगा। ठीक है, विश्वास करो, ले लो। ठीक है, बहुत अच्छा फायदा मेरा हो गया, है ना। मैं टारगेट करके रखा हूं कि सारे बच्चे 90+ स्कोर करें मेरे प्रैक्टिस सेट से, है ना, और इसी सिलसिलेवार ढंग से पढ़ते रहे तो आपको ऑफकोर्स नौकरी हो जाएगा मेरे भाई। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, है ना, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखें, और रही बात प्रैक्टिस सेट की, तो मैं प्रैक्टिस सेट आपको अपडेट कर दूंगा। देखो ये नंबर लिख लो, सबसे पहले ये नंबर लिख लो। ठीक है, 7091021954, ये मेरा गूगल पे, है ना, गूगल पे, फोन पे। ठीक है, फोन पे, फोन पे। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट जो भेजना होगा 9508144261, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, इसको पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट इस पर भेज देना, आपको अपडेट कर दीजिएगा। यार कल ही तक टाइम है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें मैं 9 बजे मॉर्निंग में आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, 2 घंटे, यानी 11 बजे आपको आंसर सेट मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद शाम में आपको क्या करूंगा मैं, कि 5 बजे करीब में आपको एक कट ऑफ दूंगा, है ना, कट ऑफ दूंगा मैं। उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको देखना है ना, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं जनरल का, ओबीसी का, है ना, ओबीसी का, एससी का और एसटी का, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी लिख लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस, है ना, ये सारे लोगों को मैं कटअप दूंगा, उस कटअप के अकॉर्डिंग आपको आना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही मेरे दोस्तों। अगर जल्दी अगर आपको लेना है तो पेमेंट करो। ठीक है, नो बकवास करो। ठीक है, कि सर मुझे कैसे करना है, कैसे नौकरी लूं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, फौज की नौकरी लेनी है ना, तो मेहनत करना सीखो। ठीक है, पढ़ाई करो आप लोग। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।